तो गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है। कल्प करी शिव पुरुष को गौरी सुनाया ज्ञान, आशा तृष्णा थिर हुई अमर कच्छ परवान। सुनत ज्ञान अनभय पद बाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी। कोट कोट जन्मों के कर्मा, दमन किए चिन्ह निज धर्मा। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, पर जामी चेतन हो आया। चेतन होकर भरा हुंकारा, शिव योगी मन माही संभारा। अब जैसे अमरनाथ कैसे बना, एक समय नारद जी पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी से कहा कि हे माई, आपके 108 जन्म हो चुके हैं और आप जन्म और मृत्यु के इस घोर कष्ट को सहन कर रही हैं। भगवान शिव जी के पास एक ऐसा अमर मंत्र है कि वो यदि आपको वो मंत्र दे दें तो आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाए। अब पार्वती जी ने कहा कि भाई नारद, आप क्या बात कह रहे हो। भगवान शंकर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कोई भी वस्तु छुपा कर नहीं रखते। यदि उनके पास ये मंत्र होता और मैं जन्मती मरती रहती, क्या ये मुझे देख सकते थे। भगवान नारद जी ने कहा कि माता, आपके विश्वास के लिए भगवान शिव जी जो गले में 108 जो सिर डाल रखे ना, खप्पर खोपड़ी, वो आपके हैं। आपसे इतना प्यार करता है ये, आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी इस निशानी को वो साथ रखता है। लेकिन मंत्र आपको नहीं दे रहा, ये मुझे नहीं मालूम, ये वही बताएंगे। पार्वती एकदम थर्रागी, सारी कांपगी कि सचमुच जो वो शीश, वो गले में उन्होंने जो ये खोपड़ी की माला पहन रखी, वो सचमुच मेरे हैं। अखा माता आपके हैं। और नारद कभी झूठ नहीं बोला करता। बोला भाई बात तो तेरी ठीक है ऋषि जी। अब नारद जी तो लगा के इंजेक्शन निकल गए। अब पार्वती के बेचैनी होगी कि भी नारद जी ने हमसे क्या लेना देना था झूठ बोल के, और भगवान शंकर जी मुझे मंत्र नहीं दे रहे, ये क्या कारण है, समझ में नहीं आई। भगवान शिव जी सामने घर पर आए और पहले तो पति पत्नी का व्यवहार आपको मालूम है जैसा होता है। ये भले ही परम आत्मा है, यानी श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन है ये भी जीव ही। इनके अंदर भी वही गुण और अवगुण है जो आप जी में है, लेकिन आप जी में हमसे वो उत्तम गुण अधिक है। दुर्गुण भी थोड़े से कम हैं, पर हैं अवश्य। तो पहले तो पार्वती नखरे कराया करती, जब वो घर पाते इब तक कहाँ थे, आपने हमारा जानने को नहीं, यानी जिस तरह की ये व्यवहार बातें होती है, कभी आकड़ जाती। अब उस दिन जब आए भगवान शंकर जी और चरणों में गिर गई। अब जब भगवान शंकर जी आए, आते ही चरणों में लौट गई, चरण पकड़ कर रोने लगी। तो शंकर भगवान ने सोचा आज यह उल्टी गंगा कैसे चढ़गी, कमाल हो गया भाई, आज ये मेरे चरणों को कैसे पकड़ रही है। तो उसने सोचा किसी ने कुछ 19-21 कह तो नहीं दिया किसी यहाँ के देवता ने। तो पूछा क्या कारण है, किसने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। अब वो रोती रोती कह रही है कि भगवान
अवश्य मुझ दासी से कोई भूल बनी है, मैं अवश्य मुझ में कोई त्रुटि रही होगी। आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। अब शंकर भगवान तो सोच भी नहीं सकते थे कि इसकी बुद्धि वहां तक पहुंचेगी। ये तो गहने और जेवरात तक उड़ रही थी, बताई आभूषणों की डिमांड किया करती थी, और आज ये क्या। तो उसने सोचा कोई पहरे देख ली होगी बढ़िया आभूषण, तो उसने सोचा या कोई और डिमांड करती होगी। तो पार्वती ने कहा आपने मुझसे कोई अनमोल वस्तु छुपा रखी है। हे भगवान, ये आपके गले में ये मेरे ही शीश हैं क्या? अब शंकर भगवान बोला कि कौन आया था आज अपने, मैंने साची बता। तो पार्वती बोली नारद जी आए थे। तो जान गए भगवान शंकर ला गया पतंगा कर गया काम, आज ये घर में लड़ाई करवा गए। और वह जो ज्ञान है, जो मंत्र है, वो भी कह गया होगा, अवश्य बताया गया होगा। और वो मैं बता नहीं सकूंगा जब तक इसके हृदय में सीध नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी। फिर भी पूछा कि और क्या बात है बताइए। कहने लगा कि भगवान आपने मुझसे एक अनमोल मंत्र छुपा रखा है। मैं जन्मती हूँ मरती हूँ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप दुखी नहीं हुए होगे। भगवान शंकर बोला आज ये तेरी बुद्धि की बात को ना, ये किसने ज्ञान दिया तेरे ते? कि नारद मुनि जी आए थे और आज मुझे काफ़ी देर तक सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान सुनाया। हे प्रभु, मैं तो बालक हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ, भोली भाली हूँ, मुझसे कोई त्रुटि रही तो माफ़ करो प्रभु, मुझे वो मोक्ष मार्ग बता दो। अब शंकर भगवान बोला सुन ले पार्वती, जहाँ तक आपका प्रश्न है कि क्या मुझे दुख नहीं हुआ होगा जब तू जन्मती और मरती थी, मैं बहुत दुखी होता था। ये जितने भी शर हैं तेरे, ये शीश हैं, ये खोपड़ी हैं, ये तेरी ही है। और तू मरती थी, मुझे असीम पीड़ा होती थी, और तेरी याद रखने के लिए वो खोपड़ी में अपने गले में डाल लेता था, सीने के लगा कर रखता था, लेकिन मैं मंत्र तुझे नहीं दे सका। पार्वती ने कहा प्रभु क्या कारण रहा? कि कारण ये रहा कि जब तक ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ये वैसे नहीं बताया जा सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना अकथ कहानी। जैसे सीप समुद्र में होती है, एक सीप, जैसे शंख होते हैं ना, शंख ऐसी होती है चपटी सी, और उसमें मोती बनता है, एक जीव होता है, उस जीव के ऊपर कवर होता है ये शंख। तो आम देखे होंगे आपने, इससे मिलती जुलती लेकिन आकार दूसरा होता है, चपटा सा होता है। वो सीप जो होती है वो समुद्र में रहती है, खारे समुद्र को ग्रहण नहीं करती। जब उसके अंदर उसकी इच्छा होती है मोती बनाने की सीप के अंदर, तो समुद्र के ऊपरी सतह पर आती है, उसमें मुंह खोल लेती है ऊपर, और ऊपर से जब आसमान से वर्षा हो रही होती है, उसमें से एक बूंद वर्षा की ग्रहण करके मुंह बंद कर लेती है, और फिर उसमें वो मोती बन जाता है। और सीप का मुंह खुला ना हो, सीप का मुंह बंद हो, और वो ऊपरी सतह पर हो, चाहे पूरा सावन बरस जा, कितना ही वर्षा हो ले, वो उसमें मोती नहीं बन सकते, क्योंकि वो वस्तु अंदर नहीं जा सकी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि अभी तक तेरे अंतःकरण में डिमांड नहीं थी इस मंत्र के पाने की। आज जो तेरे अंदर प्रेरणा भरी है, ये नारद जी की वचनों ने, सत्संग ने आपके अंदर यह तड़फ पैदा कर दी है।
और इस तरफ से आज तेरा अंतःकरण का मुंह खुल गया। अब मैं ये ज्ञान दूंगा पार्वती तेरे को, अब तेरे अंदर जाएगी यह वस्तु। और उससे पहले यदि मैं तुझे कहता तू कन्ना पे कटाड़ा थी। मैंने बहुत बार आपसे कोशिश की समझाने की कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का मंत्र एक अनमोल मंत्र होता है, उसका जाप करने से मोक्ष होता है। आप टाल जाती थी, आप कह देती थी मुझे भगवान मिला हुआ, मुझे किसी की भक्ति की आवश्यकता नहीं है, मैं और किस भगवान की पूजा करूं। आप जो मेरे पति और 3 लोक के मालिक, दोनों भगवान। तो इसलिए पार्वती मैं चाह कर भी तुझे ये मंत्र नहीं दे सका। तो फिर कहा कि अब चल तुझे नाम दूंगा।